हेलो, नमस्ते विद्यार्थियों। आज के इस चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आज बात करते हैं अपन व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। जब किसी हल यानी अर्थात व्यंजन के साथ व्यंजन या अच यानी कि स्वर वर्ण का मेल होता है तो हल या व्यंजन संधि मानी जाती है या व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन संधि के भी 7 प्रकार माने जाते हैं, जिसमें पहला है शशुत्व संधि। इसका सूत्र है स्तो शशुनः शशु। यदि छ और त वर्ग के योग में छ या छ वर्ग आवे तो दंत्य छ का तालव्य छ और त वर्ग के स्थान पर छ वर्ग हो जाता है। जैसे स्तः यानी कि दंत्य छ तथा त वर्ग त थ द ध न प्लस यानी कि जब दूसरे पद में पहला वर्ण अगर तालव्य श तथा च वर्ग का च च ज ज य वर्ण अगर आते हैं तो दंत्य छ के स्थान पर तालव्य च तथा त वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है, जो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। इसका अपन उदाहरण देखते हैं तो उत्प्लचारण। उत पद में अंतिम जो त है प्लस में च यानी कि तालव्य च आया हुआ है तो उस त के स्थान पर च हो जाएगा। जैसे डायग्राम में ऊपर त वर्ग में त है और नीचे च वर्ग में छ, तो उस त के स्थान पर त के छ है, आधा है, तो यहाँ पर च भी कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा और रूप क्या बनेगा, उच्चारण। इसी तरीके से अगला उदाहरण है उद्प्लज्वल। तो यहाँ पे द भी कौन से वर्ग में आता है, त वर्ग में आता है और च वर्ग में यानी कि तीसरे नंबर का वर्ण ज होगा, क्योंकि त वर्ग में द कौन से नंबर पे आया है, तीसरे नंबर पर, इसलिए च वर्ग का भी जो वर्ण होगा जो तीसरे नंबर में ज में परिवर्तित करेंगे। जैसे द को किस में परिवर्तित करेंगे, ज में, तो रूप बन जाएगा उज्ज्वल। यहाँ पर ज भी आधा ही होगा क्योंकि द आधा है तो ज भी आधा ही होगा। इसी तरीके से दूसरा प्रकार है षटुत्व संधि। स्तोः शटुनः शटु, यह सूत्र है। यदि दंत्य छ और त वर्ग के योग में मूर्धन्य ष या ट वर्ग आवे तो दंत्य छ को मूर्धन्य ष तथा त वर्ग को ट वर्ग हो जाता है। यहाँ पर भी आप लोग इस डायग्राम को ध्यान से देखें, यानी कि दंत्य छ को मूर्धन्य ष में परिवर्तित करेंगे। कब, जब प्लस में मूर्धन्य ष होगा और त वर्ग के जो वर्ण हैं उनको अपन ट वर्ग में परिवर्तित करेंगे कर्मानुसार, जैसे भी वर्ण हैं, पर कब करेंगे, जब ट वर्ग का कोई प्लस के बाद में ट वर्ग का कोई वर्ण आया हुआ है तो। जैसे उदाहरण देखो यहाँ पर तत् प्लस टीका। अब यहाँ पे पहला पद तत्, तो तत् पद में अंतिम जो पद है आधा तो दिख रहा है ना, उसके बाद प्लस में क्या आया है, टीका, टी, यानी कि दूसरे पद का जो पहला वर्ण है उसको देखना है आपको। तो उस त को किस में परिवर्तित करेंगे, आधा त है ना, आधे त ऊपर डायग्राम में देखो, त वर्ग में त को ट वर्ग में परिवर्तित करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे ट आया हुआ है, तो त को भी किस में परिवर्तित करेंगे, ट में, तो क्या रूप बन जाएगा, तट्टिका। ठीक है। उसी तरीके से अगला उदाहरण देखो, रामस प्लस षष्ठः। रामस पद में अंतिम जो दंत्य च है और प्लस के बाद में मूर्धन्य ष आया हुआ है, तो इस दंत्य छ को अपन किस में परिवर्तित करेंगे, मूर्धन्य ष में, तो रूप बन जाएगा रामषष्ठः। उसके बाद अगला उदाहरण देखिएगा, उद प्लस डयनः। द कौन से वर्ग में आता है, त वर्ग में। त वर्ग में कौन से नंबर का है, तीसरे नंबर का द है ना, तो अपन को भी ट वर्ग में तीसरे नंबर का जो वर्ण है वो कौन सा है, ड है, तो द को किस में परिवर्तित करेंगे, ड में, तो रूप बन जाएगा उड्डयन। ठीक है। इसका अगला प्रकार देखते हैं जशत्व संधि। सूत्र है इसका जलाम जसो अंते। तो जल एक प्रत्याहार है, जस एक प्रत्याहार है, किस तरीके से रूप बनते हैं। ठीक है। जब किसी वर्ग का प्रथम वर्ण, ध्यान से देखना आप लोग, पहला पद में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण और प्लस के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा
या फिर य वर ल ह या स्वर हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण में हो जाता है, यानी कि जो प्रथम वर्ग का जो वर्ण है उसके स्थान पर उसी के वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। वो कैसे? यहाँ पे देखना, जल, जल एक प्रत्याहार है, उसमें जो वर्ण आते हैं वो देखना आप लोग, क च ट त प, ठीक है, ये वर्ग आ गए। इन वर्गों के बाद जब प्लस में इन्हीं वर्गों का तीसरा चौथा वर्ण य वर ल ह या स्वर का अगर मेल होता है तो जस आदेश होता है। जस में जो ये वर्ण आते हैं ग ज ड द ब, है ना, तो क है तो उसको ग में परिवर्तित करेंगे, च है ज में, ट है ड में, त है द में, प है तो ब में। जैसे उदाहरण देखो, वाक प्लस ईश, यहाँ पे पहला पद देखना वाक, है ना, वाक में के अंत में कौन सा, वाक पद में अंतिम वर्ण कौन सा है? क है ना। तो अब अपन और प्लस के बाद में क्या आया है? ई क्या है? स्वर, स्वर का मेल होने पर अपन क्या करेंगे? उसको क वर्ग का वर्ण आया उसको अपन तीसरे वर्ग में परिवर्तित, क वर्ग में तीसरे नंबर का वर्ण कौन सा होता है? ग होता है। तो इस डायग्राम को आप ध्यान से देखना, डायग्राम में जो जिस तरीके से वर्ण परिवर्तित किए हैं उसी तरीके से आपको परिवर्तित करना है। तो क को ग में परिवर्तित करेंगे, रूप बनेगा वागीश, है ना। यहाँ पे देखना, क कैसा है? आधा है, तो ग को भी अपन को कैसे लेना है? आधा लेना है, पर उस पर आधा लेंगे, उस आधे ग के साथ में ई की मात्रा यानी कि बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा जोड़ देंगे तो गी हो जाता है, वागीश। इसी तरीके से अगला उदाहरण देखो, जगत प्लस ईश, यहाँ पर भी त वर्ग का त प्रथम वर्ण आया हुआ है और प्लस के बाद में ई आया हुआ है, और यहाँ पर भी आधा त है, आधे त को किस में परिवर्तित करना है? आधे द में परिवर्तित करना है, यानी कि द त वर्ग का ही तीसरे नंबर का वर्ण है तो तीसरे वर्ग में अपन को परिवर्तित करना है। तो यहाँ पे त को द में परिवर्तित करो, आधा द हो जाएगा, आधे द के साथ में ये ई की जो बड़ी की मात्रा वो जो जुड़ जाएगी, जगदीश रूप बन जाएगा। इसी तरीके से अगला उदाहरण है अप प्लस च, यहाँ पे अप यानी कि प आया हुआ है और प के बाद में क्या आया हुआ है? ज आया हुआ है। तो जब भी इस च वर्ग का तीसरे नंबर का ज आया हुआ है ना, तो प्लस के बाद में तीसरा चौथा वर्ण आ सकता है, ठीक है। तो प को भी अपन को इस प वर्ग के तीसरे नंबर के वर्ण में परिवर्तित करना है। यहाँ पे देखो डायग्राम में प को किस में परिवर्तित करेंगे? ब में, है ना, तो रूप बन जाएगा अब्जह। उसके बाद अगला प्रकार आता है चरत्व संधि। इसका सूत्र है खरिच, खरे परे जलाम चरह च्यू, यानी कि जब जल प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण ऊष्म वर्ण च छ च ह वर्ण और प्लस में जब खर यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण था च छ ह च वर्ण हो तो पूर्व वाले वर्ण को उसी के वर्ग का चर यानी कि प्रथम अक्षर हो जाता है। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देना, जसत्व संधि में प्रथम वर्ण के स्थान पर तीसरे अर्थ में तीसरे वर्ण में परिवर्तित कर रहे थे और यहाँ पर प्रथम वर्ण में परिवर्तित करेंगे, तीसरे वर्ण को प्रथम वर्ण में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पे सरत्व संधि मानी जाएगी, है ना। जैसे उद प्लस तरह, अब यहाँ पे तो प्लस के बाद में त आया है और प्लस के पहला जो पद है उद, है ना, तो द को अपन को प्रथम वर्ण में परिवर्तित करना है। इस परिभाषा को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, समझ में आ जाएगा। तो द को किस में? प्रथम अक्षर में परिवर्तित करना है, प्रथम अक्षर हो जाता है, ऐसा लिखा, ऐसी परिभाषा है। तो द को प्रथम वर्ण में परिवर्तित कर दो तो क्या हो जाएगा? उत्तर, है ना। तद प्लस पर है तो द को त में परिवर्तित कर दो, द आधा हलंत लगाया, इसका मतलब ये आधा वर्ण है, इसलिए अपन को जब रूप बनाओगे तो आधा तो ही लिखना है ना। तत्पर हो जाएगा। उपनिषद प्लस काल है तो द को आधा तो कर दो, उपनिषद काल हो जाएगा। दिग प्लस पाल है तो ग को क में परिवर्तित कर दो, दिक्पाल हो जाएगा। सद प्लस कार है तो सत्कार रूप बन जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रकार आता है षत्व संधि। इसका सूत्र है छच्छो अटी। इसमें एक दो नियम है। पहला नियम है जब द या त के आगे च और इस छ के आगे कोई स्वर अंतस्थ
या ह वर्ण आता है तो त या द के स्थान पर च और च के स्थान पर च हो जाता है। जैसे देखना आप लोग, जब आधा तो या आधा द के बाद में जब तालव्य च आता है तो च हो जाता है। ध्यान से देखना आप, च हो जाता है। आधा त और द का तालव्य च हो गया, है ना। जैसे उदाहरण देखो, उत्प्लश्वासः, प्लस के बाद में कौन सा च आना चाहिए? तालव्य च। यहाँ पे तालव्य च आया है, कैसा है? आधा है ना। तो उस त के स्थान पर अपन को च करना है, यानी कि चम्मच, चम्मच वाला च, आधा ही, है ना। तो च हो जाएगा। तो क्या रूप बनेगा? उच्चवाचः, है ना। और अगला उदाहरण है उद्प्लस शिवः, है ना। तो शिवः, है ना। तो छ है, उसके बाद में देखना पहला पद तो है तद प्लस चिवः, ची के टुकड़े कर दो, छ के साथ में ई की मात्रा अपन आगे निकाल लेंगे, है ना, स्वर हो जाएगा। और इधर से निकालेंगे तो आधा च हो जाएगा और द आएगा, है ना। तो यहाँ पे जब ये तालव्य च ही है प्लस के बाद में, है ना, तो इसको अगर अपन रूप बनाएंगे तो हो जाएगा तच्चिवः, है ना। तो इस तरीके से ये व्यंजन संधि के अपन लोगों ने इतने प्रकार तो पढ़े हैं, और अगले जो प्रकार हैं वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और आप इन्हें अच्छे से याद कर ले, है ना। इस परिभाषा को, इस डायग्राम को ध्यान से देखें और याद करें, याद हो जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में यहीं तक, और इसका अगला भाग है वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।